हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। और काफ़ी दिन हो गए हमारा बातचीत वाला वीडियो आया ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग वाला वीडियो था लास्ट, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो देखा होगा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपने यूजुअली देखा भी होगा कि जो मेरे वीडियो होते हैं स्टूडेंट फोकस तो होते ही होते हैं, बट स्टूडेंट फोकस से ज़्यादा मैं वैल्यू देता हूँ आज के यूथ को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम यूथ को काउंसिल करेंगे, यूथ को समझाएंगे, तो स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो ही जाएगा। दोनों चीज़ कवर हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस उम्र पे, उम्र मतलब ये जो करियर बनाने वाली जो उम्र होती है, उस सेंस में कह रहा हूँ मैं, कहीं आप एज से रिलेट करने लग जाए अपनी। करियर बनाने वाली उम्र तो कोई सी भी हो सकती है, 15 साल से लेके और 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितनी भी हो सकती है। तो उसमें उम्र का मतलब है कि जब तक आप सेटल नहीं हो रहे, जब तक आप सेटल का मतलब, सेटल तो इंसान कभी होता ही नहीं है, देखो वैसे रियल बात तो ये है। सेटल का मतलब उतनी आमदनी तक नहीं पहुंच रहे जितनी से कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, इससे बेटर हुआ तो ठीक है, इससे बेटर नहीं भी हुआ तो मेरी लाइफ कट जाएगी यहाँ से, वो वाली चीज़ तक अगर आप नहीं पहुँच रहे हो, इसका मतलब आप उस उम्र से गुजर रहे हो जो करियर बनाने वाली उम्र है। तो आप समझ गए होंगे उम्र का मतलब मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यूथ को समझाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सब बातें मुझे समझाई गई होती तो और बेटर वे में मैं रास्ता निकाल सकता था। लेकिन कहते हैं ना, हालात, वक्त, वो चीज़ें अपने आप आपको समझा देती है, वो सिखा देती हैं। तो आज का एक टॉपिक है कि आप तैयारी कर रहे हो, कोचिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, पढ़ाई कर रहे हो, और इस बीच में लंबा समय हो गया है, अब जॉब करूं, प्राइवेट जॉब करूं, बैठा रहूं और पढ़ाई करूं 2-3 साल, पार्ट टाइम जॉब करूं, सिर्फ पढ़ाई करूं या सिर्फ जॉब करूं, तैयारी ही छोड़ दूं। तो आज का मेरा बेसिक टॉपिक है कि जॉब करें या सिर्फ पढ़ाई करें। जॉब भी करें तो कौन सी ऑप्शंस हैं कि पढ़ाई भी होती रहे। पढ़ाई का मतलब जो मेरा मेन टारगेट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, वो भी मैं नहीं भूलूं और जॉब भी चलती रहे। तो मेरा टॉपिक है आज का पार्ट टाइम जॉब, जॉब या ओनली पढ़ाई। और अगर पढ़ाई करूं भी तो अभी और कितना इंतजार करूं, कितना लंबे समय लूं। चलिए शुरू करते हैं। 2 कंडीशन मैंने तैयार किए हैं, मेरे खुद के नोट्स मैंने बनाए हैं। तो 2 कंडीशन मैंने तैयार की हैं कि पहली कंडीशन वालों की बात करते हैं जिन्हें टाइम लिमिट दी हुई है। किसने टाइम लिमिट दी हुई है? पेरेंट्स ने। भाई आपको कोचिंग करने भेजा तो अक्सर ग्रेजुएशन होने के बाद या जो भी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है वो पूरा होने के बाद में पेरेंट्स टाइम लिमिट दे देते हैं कि भाई हम तुझे 1 साल दे रहे हैं, 1.5 साल दे रहे हैं, तुझे जो तैयारी करनी है, जो पढ़ना है, लिखना है वो कर ले। अगर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है या जॉब नहीं लगती है या सेटल नहीं होते हो, सेटल का मतलब समझ गए ना, उतनी आमदनी कि हाँ वहाँ से आपकी लाइफ कट जाए, तो भाई उसके बाद हमारे हाथ खड़े हैं। उसके बाद तू जाने, तेरा काम जाने, खेती संभाल, घर पे खेती है जितनी भी है, जैसी भी है, कम ज़्यादा। खेती नहीं है तो भाई मैं तुझे दुकान खुलवा दूंगा, तू दुकान संभाल। वो भी नहीं कर सकता तो लास्ट फिर वही है कि मैं तेरी शादी करवा दूंगा, अपनी जिम्मेदारी ख़त्म, और फिर तू तेरा जाने, तेरा खर्चा निकाल। तो यानी पहली कंडीशन तो वो हो गई जिसमें पेरेंट्स ने आपको टाइम लिमिट दी हुई है कि भाई तेरे पास 1 साल है, 1.5 साल है। हम ऑन एन एवरेज इस टाइम लिमिट में 1 साल मान के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि 1 साल ही मिलती है टाइम लिमिट ग्रेजुएशन के बाद। जैसे था 1 साल, 1.25 साल मान लो, खींच के 1.5 साल मान लो, बस 1.5 साल में तो जॉब चाहिए ही चाहिए, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है नो टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं है, फैमिली सपोर्ट में, ग्रेजुएशन हो गई है, कोचिंग कर, बढ़िया पढ़ाई कर, लेनी गवर्नमेंट जॉब ही है, एनी हाउ लेनी है, कैसे भी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, कोई बाउंडेशन नहीं है, 2 साल पढ़, 3 साल पढ़, 4 साल। 2 केस है ना। पहले केस की बात करते हैं जिसमें टाइम लिमिट दी हुई है। आप आए, शहर में रह रहे हो, दिमाग में टेंशन चल रही है कि जॉब करूँ, क्या करूँ, घर वालों से पैसे भी मांगने पड़ते हैं, कोचिंग भी खत्म हो गया, पार्ट टाइम जॉब कर लूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं करनी है आपको? क्योंकि आपको तो टाइम लिमिट दी हुई है ना, आपके पास तो 1 साल, 1.25 साल का टाइम है। और नौकरी करनी है तो फिर एक बार 1-1.25 साल पूरा जोर लगा के देख लेते हैं ना, पूरा जोर लगा के देख लेते हैं, या तो सक्सेस हो ही जाएंगे, वरना दूसरा रास्ता फिर जॉब ही करनी है, फिर तो पार्ट टाइम करनी है, फुल टाइम करनी है, तो बाद की बात है ना। लेकिन आप इसे 1 साल, 1.25 साल जो आपका मैक्सिमम टाइम है, इसको पूरा यूज़ करें, क्योंकि आपको स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट दी हुई है। हालांकि ऐसे केसेस कम होते हैं, ये पहली कंडीशन वाला जो केस बता रहा हूँ ना, ऐसे केसेस कम होते हैं कि पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई 1 साल है, 1 साल के बाद 12वें महीने के बाद में 13वां महीना भी नहीं है, उसके बाद
तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस कम होते हैं, दूसरे वाले केसेस ज़्यादा होते हैं जिसमें घर वाले, पेरेंट्स टाइम लिमिट तो नहीं दे रहे, अंदर ही अंदर उन्होंने दिमाग में टाइम लिमिट बना रखी है पर आपको बता नहीं रहे, आपके सामने बस वो कह रहे हैं कि 2 साल का 3 साल का टाइम लिमिट, तो वहाँ साइकोलॉजिकल टाइम लिमिट होती है उनके दिमाग में और आपके भी दिमाग में होती है साइकोलॉजिकल टाइम लिमिट। लेकिन अभी हम पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में, टाइम लिमिट वाले केस में अपना खर्चा निकालने की सोचनी भी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करने की सोचनी भी नहीं है, 1 साल है, जी जान लगा देनी है। और जी जान लगाने के लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो बना रखा है, शॉर्ट में बता देता हूँ। 24 घंटे हैं, 7 घंटे बिंदास सो और 3 घंटे का मूवी मस्ती मैजिक। ये क्या है मूवी मस्ती मैजिक? 7 घंटे तो सो लिए, 7 घंटे तो बहुत होते हैं, और 3 घंटे में मूवी देखो, घूमो फिरो, मस्ती करो, मैजिक दिखाओ। मैजिक मतलब कभी कुछ, मूवी मस्ती मैजिक। 3 घंटे रोज डेली, टोटल कितने हो गए? 10 घंटे। 2 घंटे नहाना धोना खाना पीना डेली रूटीन वर्क, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे बचे, 12 घंटे में से 10 घंटे पढ़ाई के, 2 घंटे और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। शॉर्ट में बात हो गई, 1 साल है, 10 घंटे रोज के, हो गई पढ़ाई। अब उसमें कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये। 1 साल है भाई, 1.25 साल है, उसमें तो पढ़ना ही है। ठीक है जी, तो पहले केस की बात हो गई, समझ गए होगे। अगर टाइम लिमिट है, जो कि केसेस कम होते हैं, लेकिन जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट जिसको दे रखी है पेरेंट्स ने या खुद ने अपने आप को दे रखी है कि भाई मैं इससे 1 दिन भी नहीं बैठूंगा, फिर मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो उन केस में 1 साल जम के मेहनत कर लो। जो टाइम टेबल मैंने बताया है, जो वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं, उनको देखो, उस अकॉर्डिंग सेटल करो। नौकरी की मत सोचो, क्यों? 1 साल। अब दूसरे केस की बात करते हैं। नो टाइम लिमिट, तू पढ़, बिंदास रह, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा तो हम तेरे लिए इतना कर जाएंगे, तेरी ज़िंदगी कट जाएगी। साइकोलॉजिकल लिमिट वहाँ भी है, पेरेंट्स के दिमाग में भी है और स्टूडेंट के दिमाग में भी है, यूथ के दिमाग में भी है। उसको भी पता है कि घर वालों को अंदर ही अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन वो मुझे दिखाने के लिए कहते हैं ताकि मुझे टेंशन ना हो। तो दूसरा केस हो गया नो टाइम लिमिट वाला, जिसमें 2 साल 3 साल हमें मिले हुए हैं। अब इस केस में क्या होता है, देखो स्टूडेंट की 1-1.5 साल निकल गया, नौकरी नहीं निकली। 1 साल निकल गया, टेंशन बढ़ने लगी। 1.5 साल निकल गया और टेंशन बढ़ने लगी। 2 साल निकल गया और टेंशन बढ़ने लगी। और साल के उन्होंने एवरेज 10 पेपर दिए, 10 तो हर प्रोफेशन में 10 पेपर तो होते ही 1 साल में। 2 साल निकल गए, 20 पेपर दे दिए, नहीं निकला। अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ रही है, पेरेंट्स के दिमाग में टेंशन बढ़ रही है, पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि 2 साल दे दिए हमने, इसको अभी भी नहीं लगा। हमारी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जबकि बात कहाँ से शुरू हुई थी? तू मजे कर, तू पढ़, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुझे फुल टाइम छूट है, लग गई तो ठीक, लगी जाएगी धीरे धीरे करके। जबकि यहाँ बनता है ओवर एक्सपेक्टेशंस वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर। हर पेपर देने आने के बाद पेरेंट्स के दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर चलता है। इवन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार तो कि हम पेरेंट्स से नज़रें नहीं मिला पाते। क्यों नहीं मिला पाते पता है? उसका एक रीज़न भी है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाते हैं, उन्हें और परेशान करते हैं। अरे उन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब काम कर दिए, अब तुम एग्ज़ाम में भी उनको साथ लेके जा रहे हो। मैंने इतने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देखा है, पेरेंट्स पेड़ के नीचे धूप में, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, छुट्टी करवा के, सैलरी कटवा के अपने बच्चियों के साथ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। अरे इतने समझदार हम हैं और हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं, ग्रुप बने रहते हैं, अब तो दोस्तों के साथ भी इंडिपेंडेंटली जाया जा सकता है। उनको क्यों परेशान करते हो? कोई आदमी 2 दिन की छुट्टी प्राइवेट जॉब से लेके जाएगा अपने बच्चों के साथ, क्या वो एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया उस एग्ज़ाम का? वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, अरे क्या हुआ वो तेरे उस एग्ज़ाम का जिसमें मैं गया था, वो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया? इवन वो छोड़ो, तुमसे पहले उनको पता लग जाता है कि उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। और अब तुम्हारी तरफ वो देख रहे हैं, तुम उनकी तरफ नहीं देख पा रहे हो। दोनों अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, पास हुआ है, फेल हुआ है। एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर ये क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने आप से और उनके ऊपर? मैं तो बहुत फेल हुआ हूँ, 12-13 एग्जाम में फेल हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। तुम जाते हो, पेरेंट्स पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा हुआ एग्ज़ाम, तुम बोलते हो पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है, पर क्या करूँ लास्ट के 2 मिनट में क्वेश्चन में टाइम कम पड़ गया, ये हो गया वो गया, रेशनल देते हो। उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं कि पता नहीं हो भी जाए सिलेक्शन, ना भी हो। और जब रिजल्ट आता है नेगेटिव वाला, वो दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर तुम भी दुखी हो। ऐसे जवाब क्यों देते हो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, या मेरा पेपर ख़राब हो गया, या मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने 16-17 पेपर, 18 पेपर, 20 पेपर, बहुत सारे पेपर दिए होंगे, बहुत सारे पेपर में फेल भी हुआ मैं, और बहुत सारे पेपर में पास भी हुआ।
10-11 पेपर में पास भी हुआ। मेरा फिक्स एक आंसर था, जब भी पेरेंट्स पूछते थे ना कि हाँ भाई कैसा हुआ एग्ज़ाम, मैं बोलता था ठीक हुआ है। ठीक हुआ है ना, ठीक हुआ है, बस बात खत्म। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अब देखो एग्जाम में फेल हो गए तो वो क्या बोलते थे, ये तो पहले ही कह रहा था ठीक ही हुआ है इसका पेपर, फेल तो होना ही था। और अगर पास हो गए क्या बोलते थे, ये तो पहले ही कह रहा था ठीक हुआ है इसका पेपर। ठीक हुआ है कि तो दोनों मीनिंग निकलते हैं। तो फिर फालतू एक्सप्लेनेशन क्यों, अपने अंदर इकट्ठा रखो ना अपने थॉट्स को। अब मेहनत करो, लेकिन दूसरों की ओवर एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मत बढ़ाओ। तो ये बात क्लियर हो गई कि दूसरा केस क्या है, टाइम लिमिट नहीं थी शुरू में, 2-3 साल दे दिए, लेकिन 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, इतने सारे पेपर दे दिए, बात अभी तक बनी नहीं है। लेकिन अब वो यहां क्रिएट हो रहा है साइकोलॉजिकल प्रेशर। सर इस केस में क्या करें, इस केस में क्या करें? तो चलो भाई, इस केस में टारगेट नहीं बदलना है। लेनी तो गवर्नमेंट जॉब ही है, या लेना तो वही टारगेट है जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। लेकिन यहाँ पर अब आपको सहारा लेना पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब का, क्योंकि लंबा समय हो गया ना, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया तैयारी करते हुए, और अब और कितना, क्योंकि उधर से वो डायरेक्टली मुंह से नहीं बोल रहे कि भाई तू अब प्राइवेट जॉब कर या पार्ट टाइम जॉब कर, लेकिन अंदर ही अंदर उनके और आपके क्या चल रहा है ये दोनों पक्षों को पता है। तो इस केस में पार्ट टाइम जॉब का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं केस 1 और केस 2 दोनों को एक साथ मिला रहा हूँ। ठीक, कैसे मिला रहा हूँ आओ देखो। केस 1 जिसमें टाइम लिमिट थी, 1 साल थी, नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो 1 साल भी निकल गया, मान लो 1 साल भी निकल गया, अब यहां भी जरूरत है पार्ट टाइम जॉब की। और दूसरे केस में 1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, और लास्ट बार ट्राई कर लिया कि 6 महीने और दे रहा हूं अपने आप को, और वो भी निकल गया। होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो आप तैयारी कर रहे हो और 5 पेपर दिए और सिलेक्शन हो गया, बहुत फेलियर से भी गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हताश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी की बुक में, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और उसमें हम लर्निंग जब पढ़ाते हैं ना, तो स्टेप्स ऑफ लर्निंग 3 स्टेप होते हैं लर्निंग के। पहला स्ट्रॉन्ग मोटिव, दूसरा अट्रैक्टिव गोल, और तीसरा ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स आना तो बहुत जरूरी है। ब्लॉक्स नहीं आएंगे और पहली बार में तुक्का लग गया तो फिर किसको कहानी सुनाओगे? कहानी सुनाने में मजा ही नहीं आएगा। क्या बोलोगे कहानी सुनाने के लिए? कैसे आइडियल बनोगे लोगों के? क्या बोलोगे कि मैं गया और मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके गया और मैंने पहला पेपर दिया, मेरी नौकरी लग गई और मैं सक्सेस हो गया। ये क्या कहानी हुई भाई? इसमें तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, इसमें तो फेलियर्स ही नहीं है। ये तो कहानी का सस्पेंस में, क्लाइमेक्स में मजा नहीं आ रहा। तो स्टोरी तो स्ट्रगल से ही बनेगी ना, तो उसमें इतना हताश क्यों हो जाता है स्टूडेंट? अरे आप ये समझ लो ना, हर फेलियर की स्टोरी बना रहा है, और जिस दिन सक्सेस हो गए तो जो मजा आने वाला है ना स्टोरी सुनाने में सामने वाले को, सामने वाला भी दंग रह जाएगा कि यार ये आदमी है क्या है, ये ऐसे कैसे खड़ा है इतना फेलियर के बाद भी। तो वो स्टोरी के लिए हमें ये फेलियर मिलते हैं लाइफ में, सबको ही सेम होता है, ताकि वो स्टोरी इकट्ठी हो सके और वो सामने वाले को एक अच्छा मैसेज दे सके कि मिलेगी जरूर सफलता एक दिन, परेशान मत हो। ये सब डॉट्स हैं, ये सब इकट्ठे होंगे। कम टू द टॉपिक। तो दोनों पक्षों को पार्ट टाइम जॉब की सलाह मैं देता हूं। अब केस 1 केस 2 दोनों पक्षों को मैं पार्ट टाइम जॉब की सलाह देता हूं। अब मुद्दा यह है, पार्ट टाइम जॉब होती क्या है यही नहीं पता। पार्ट टाइम जॉब का मतलब हम पता क्या सोचते हैं, 3-4 घंटे की ऐसी कोई जॉब जिसमें ठीक ठाक पैसा मिल जाए और 3-4 घंटे में खत्म हो जाए। अरे भाई वक्त चेंज हो गया, 3-4 घंटे की कोई जॉब नहीं होती आजकल, 5 घंटे की भी कोई जॉब नहीं होती पार्ट टाइम। आजकल पार्ट टाइम जॉब का क्राइटेरिया होता है 6 घंटे से 7 घंटे मिनिमम, और 15-20 मिनट अपने घर के आसपास भी ढूंढोगे तो 15-20 मिनट आने के, 15-20 मिनट जाने के, 8 घंटे जाते हैं पार्ट टाइम जॉब में। तुम क्या सोच रहे हो पार्ट टाइम जॉब में कोई आदमी तुम्हें पैसा देगा तो ऐसे ही दे देगा? 6 से 7 घंटे वाली जॉब को बोलते हैं आज के समय में पार्ट टाइम जॉब। इससे कम वाली तो बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। तो सर फिर फुल टाइम जॉब क्या होती है? अरे फुल टाइम जॉब मोर देन 10 आवर्स की होती है, मिनिमम है। 11 घंटे भी हो सकती है, 12 घंटे भी हो सकती है। तो सर फिर पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब में तो 3 ही घंटे का अंतर हुआ, बस वो 3 घंटे ही तो निचोड़ है, वो 3 घंटे में ही तो पढ़ाई करनी है, फुल टाइम जॉब नहीं करनी। ये सोच के कि अरे यार 10 घंटे की फुल टाइम मिल रही है, वो 3 घंटे ही तो पढ़ाई। या तो फिर आपकी जॉब ऐसी हो कि फुल टाइम जॉब में भी बैठे रहने का काम हो, अभी मैं ऑप्शंस दूंगा आपको, तो वहां फुल टाइम जॉब कर सकते हैं जिसमें सिर्फ बैठने का काम हो। बैठने की भी जॉब होती है ऐसी बहुत सारी, जिसमें सेल्फ स्टडी के भी मौके मिल जाते हैं।
वो फुल टाइम जॉब बेस्ट है। अदरवाइज पार्ट टाइम जॉब आपको करनी है 6 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ज़्यादा पैसे वाली नहीं करनी है। ये क्या बोल रहे हो सर आप? ज़्यादा पैसे वाली नहीं करनी है। 15,000, 20,000, 18,000 मिल रहा है पार्ट टाइम जॉब में, ही नहीं करनी है भाई, हाथ जोड़ लेना, मना कर देना, नहीं करूँगा। क्यों सर? यही तो कंफर्ट जोन है। ये एक बार दोबारा क्रिएट कर गए ना, 1.5 साल 2 साल पहले लंबा गैप हो चुका है, और लंबा गैप हो जाएगा। टारगेट हर समय हर दिन याद रहे, इतने कम पैसे मिले। कितने कम? इतने कम कि घर वालों से न मांगने पड़े, रहना खाना पीना निकल जाए बस। एक ऑन एन एवरेज पीजी का खर्चा जो होता है ना, वो पड़ता है 8,000, 8 साढ़े 8,000 में रहना खाना पीना हो जाता है एक महीने का, और 1,500 2,000 अपना मंथली एक्सपेंड, बस। इससे ज़्यादा शौक मौज नहीं। स्टूडेंट लाइफ है भाई, मूवी थोड़ी देखनी है हर बार जाके। मूवी तो आजकल मोबाइल में ही मिल जाती है, एंटरटेनमेंट तो मोबाइल में ही आ जाता है, फ्री में ही आ जाता है। 8 से 9,000 वाली जॉब पकड़नी है। इससे ज़्यादा वाली आपने जॉब ले ली, गलत पाथ पे चले गए। वो अभी नहीं करना। हम तो पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हैं। 7 घंटे के बाद भी 24 में से 7 घंटे घटा दिए तो भी 17 घंटे बचते हैं। 17 घंटे में से भी 7 घंटे की नींद मान ली तो भी 10 घंटे बच रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब में भी 10 घंटे निकल रहे हैं, और 10 में से चलो 2 घंटे और हटा दो तो 8 घंटे बच रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब में भी 7 घंटे निकल रहे हैं, प्लस आपने जो 1.5 साल 2 साल तैयारी की है वो पढ़ाई भी तो काम आ रही है ना। अब तो रिवीजन ही तो करना है आपको चीज़ों का बार बार। तो मैं तो कह रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अगर 6 घंटे भी पढ़ाई हो रही है, बेस्ट एंड बेस्ट है। लेकिन कौन सी कंडीशन में? केस 1 केस 2 दोनों का टाइम पीरियड ओवर लिमिट हो चुका है, तब आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या क्या ऑप्शंस हैं फिर पार्ट टाइम जॉब के? तो देखो भाई, ये तो अलग अलग थॉट है सबके। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेरी बताऊंगा तो तुम बिलीव ही नहीं करोगे, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे तो वाले काम बताऊंगा नहीं। मैंने तो कोई काम को छोटा बड़ा समझा ही नहीं। थोड़े ठीक ठीक से काम बता देता हूँ मैं आपको। ऑफिस स्टाफ का काम मैंने किया है। रजिस्टर मेंटेन करने का, ये सब देखने का, जो छोटे मोटे मैनेजरियल वर्क नहीं होते कि हाँ चीज़ें मैनेज करनी है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है। ऑफिस का वर्क जो है मैनेज करना है, कौन आ रहा है, मीटिंग किससे अरेंज करनी है, ये ऑफिस वर्क होता है। या फ्रंट ऑफिस जिसे कहते हैं कि ऑफिस में बैठ गए रिसेप्शन पे, क्लाइंट आ रहा है, रिसेप्शन वाले को भी आजकल 8-9 हज़ार मिल जाते हैं। जो रिसेप्शन पे बाहर ऑफिस में रिसेप्शन बैठते हैं उनको भी 8-9 हज़ार मिल जाते हैं। आप ऐसी जॉब पकड़ लो। पहला ऑप्शन देखो मैंने बता दिया, ऑफिस स्टाफ का, फ्रंट ऑफिस का। वहाँ ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। 1 आध घंटा तो 7 घंटे में से 1 घंटा तो निकाल ही लोगे पढ़ाई के लिए। मतलब हम मान के नहीं चल रहे कि उसमें टाइम निकलेगा, लेकिन 1 घंटा निकल ही जाएगा, मुझे पता है, उसमें भी 7 में से भी। तो घर पे जाके जो 7 घंटे बच रहे हैं वो पूरे फ्री हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया फ्रंट ऑफिस का, ऑफिस वर्क का या कोई मैनेजरियल वर्क का। दूसरा ऑप्शन, कोई ऑफिस के अलावा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आप, कितना अच्छा जॉब है, लाइब्रेरी में आप बैठे और सेल्फ स्टडी करें। जॉब की जॉब, लाइब्रेरी आपकी फ्री, और हर शहर में 12-15 लाइब्रेरी तो होती हैं। ये छोटा सा शहर की बात कर रहा हूँ, बड़े शहर में तो ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन छोटे छोटे शहर में भी अगर आप ढूंढोगे ऑफिस की जॉब, छोटे छोटे ऑफिस में, ऑफिस वालों को ऑफिस में बैठने के लिए लोग नहीं मिलते, रिसेप्शन पे बैठने के लिए मिलते ही नहीं है। हम तो हमारी जानते हैं, हम लोग जब एम्प्लॉय ढूंढते हैं फ्रंट ऑफिस के लिए ढूंढते हैं, हमें मिलते ही नहीं है। ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस बॉय ढूंढते हैं, मिलते ही नहीं है। और लोग बोलते हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। ऑफिस बॉय, फ्रंट ऑफिस, एज ए लाइब्रेरियन, एज ए ऑफिस असिस्टेंट, 4 जॉब तो मैंने बता दी। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने 10 महीने मेरी कॉलेज टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे, दिन में कॉलेज, मेरी रहती थी नाइट शिफ्ट का टाइम था, 2 बजे तक तो कॉलेज चलता था। नाइट शिफ्ट का टाइम था मेरा 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक का, कॉल सेंटर का, एयरटेल में काम किया था मैंने उस समय। ऐसे ही एक फ्रेंचाइजी थी एयरटेल की, वहाँ पे, और टाइम था 4 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे का मतलब 1 बजे, सर्दी हो गर्मी हो रात हो, 1 बजे वहाँ से मैं निकलता था, फिर घर आता था, फिर खाना बनाता था खुद, फिर सोता था, फिर अगले दिन सुबह कॉलेज भागना, और फिर कॉलेज से आते ही तुरंत अपने सीट पकड़ना। ऐसी सीट होती है वहाँ कॉल सेंटर में, हेडफोन लगा के आपको बोलना होता है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मात्र 4250 रुपये, 4250 रुपये मिलते थे, और ये 8-9 घंटे की जॉब होती थी पूरी, 4 बजे से लेकर 1 बजे तक की। अब देख लो, ये पार्ट टाइम जॉब थी, और उसमें भी 4250 रुपये मेरे कभी नहीं आए सैलरी के, उससे ज़्यादा ही आए। ज़्यादा कैसे आए? 15-15 मिनट भी अगर कॉल सेंटर में जुड़ते हैं ना, तो वो टोटल हावर्स में बन जाते हैं, फिर आवरली सैलरी होती है वहाँ पे। तो कभी भी मेरी सैलरी 5000 से कम नहीं निकलने दी मैंने। 10 महीने तक मैंने लगातार काम किया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो 5 ऑप्शन हो गए, ऑफिस बॉय, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस बॉय अलग होता है, फ्रंट ऑफिस अलग होता है,
कोई ऑफिस असिस्टेंट छोटा मोटा काम वाला, एज ए लाइब्रेरियन, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, ट्यूशन क्लासेस, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, 6ठी क्लास वालों को, 5वीं क्लास वालों को, 7वीं क्लास वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को। कुछ नहीं पढ़ाना होता बच्चों को, तो होमवर्क करवाना होता है बैठा के। तो बहुत ट्यूशन पढ़ाया मैंने। फिर मैंने 11th-12th वालों को ट्यूशन पढ़ाया। मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी तो मैंने केमिस्ट्री के ट्यूशन पढ़ाए। ये बातें सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिले, ये एनकरेजमेंट मिले कि हाँ यार ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी हो सकते हैं। चलो मैं एक बार है ना अपने फील्ड की बात करता हूँ, अपने फील्ड की बात करता हूँ। जैसे वी कम फ्रॉम नर्सिंग बैकग्राउंड। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब एक काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में देख लेते हैं। कोई हॉस्पिटल में आपको पार्ट टाइम जॉब देगा? कोई हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब दे देगा? मतलब जहाँ मॉर्निंग इवनिंग नाइट चलती है, जहाँ शिफ्ट वर्क चलता है, और आप जाके बोल रहे हो हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में कि भाई मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है। आपके लिए नहीं है वहाँ जॉब, आप जॉब के लिए गए हो तो उनकी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आपको ऐसे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं देता। तो मैं मेरे फील्ड की बात करता हूँ क्योंकि मैं भी नर्सिंग में था, तो जॉब तो मुझे ऐसे हॉस्पिटल मिलनी नहीं थी। और हमें फुल टाइम करनी ही क्यों है? हमें कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? हमें तो सिर्फ अपना खर्चा पानी निकालना है ना, पीजी का किराया निकालना है, रहने खाने पीने का 7 से 8 हज़ार रुपये। तो अगर आपको अपने फील्ड में भी जॉब ढूंढनी है तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिक होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक, जहाँ पे ऑफिस में स्टाफ की ज़रूरत होती है, स्टाफ नर्स की ज़रूरत होती है। 2-3 मंजिल के छोटे छोटे क्लिनिक हैं या छोटा सा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको मॉर्निंग में ही बुलाना है, मॉर्निंग में ही पेशेंट्स आते हैं, मॉर्निंग में ही उनका पूरा रूटीन का एग्जामिनेशन के फॉर्म वॉर्म भरने होते हैं। वो वाली जॉब आप पार्ट टाइम पकड़ सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो मॉर्निंग इवनिंग नाइट करके मेरी सेल्फ स्टडी हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। नाइट ड्यूटी में वैसे ही आधे से ज़्यादा हार्मोन चेंज हो जाते हैं बॉडी के, स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लग जाते हैं। कहाँ से होगी पार्ट टाइम जॉब और कहाँ से होगी स्टडी? तो वो वाला रास्ता तो बिल्कुल गलत है। अगर आप नर्सिंग में ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो ऐसा कोई छोटा क्लिनिक ढूंढो जहाँ सुबह बैठना होता है, 9 से 5 की जॉब होती है, जहाँ दिन में ऑफिस में पेशेंट्स आते हैं और शाम को आप अपने घर पे फ्री, और जहाँ सेल्फ स्टडी हो सके। ठीक। स्टोर कीपर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पे ना हमें कंप्यूटर से बिलिंग करनी होती है, वो जॉब हो सकती है पार्ट टाइम। बिलिंग काटनी है, प्रोडक्ट लाएगा, कस्टमर लाएगा आपको प्रोडक्ट और बिलिंग निकालनी है। कितनी शॉप्स होती हैं? अरे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कम सैलरी वाला, ज़्यादा सैलरी वाला नहीं। तो मैंने कितने सारे ऑप्शंस बताए आपको। देखो, स्टोर कीपर वाला बता दिया, कॉल सेंटर वाला बता दिया, ट्यूशन क्लासेस वाला बता दिया, लाइब्रेरी वाला बता दिया, फ्रंट ऑफिस का बता दिया, ऑफिस बॉय का बता दिया, इतने सारे। और अपना नर्सिंग फील्ड का भी बता दिया है कि क्लिनिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या आप अपने फील्ड के भी टच में रहोगे। अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो इससे आप अपने फील्ड के भी टच में रहोगे, सीखने को भी मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी के लिए हो सकता है टाइम निकल जाए। वरना पार्ट टाइम जॉब है, कम पैसे तो मिल ही रहे। तो मेरे हिसाब से आज 2 केस तो क्लियर हो गए। पहला, जिनको टाइम लिमिट दी हुई है लेकिन टाइम निकल गया है, और दूसरा जिनको टाइम लिमिट नहीं दी हुई थी पर जिन्होंने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया, बहुत समय खराब किया 1.5-2 साल का। दोनों को पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है। लेकिन कौन सी पार्ट टाइम जॉब? कम सैलरी वाली, टारगेट भूलना नहीं है, अच्छी स्टडी करनी है, और कुछ ऑप्शंस भी मैंने बताए जो मैंने खुद ने ट्राई किए मेरे स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन छोटा सा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग की है, मैंने वैक्सीनेशन लगाए हैं, कैंप लगाए हैं, लोगों को कन्वेंस किया है कि ये वैक्सीन इतने रुपए का, इसे लगवाइए, इससे ये बीमारी कम बचेगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा। तो लोगों को कन्वेंस करना, मार्केटिंग की जॉब भी मैंने की है। मैंने कॉल सेंटर की जॉब की है। आप समझिए कि 2 बजे तक कॉलेज, 2 से 4 बजे के बीच में 2 घंटे हैं आपके पास। उस दौरान आपको खाना वाना बनाना है या बाहर का उल्टा पुल्टा कुछ खाना है और 4 बजे कुर्सी पकड़नी है। बहुत ही डिसिप्लिन जॉब होती है कस्टमर केयर की। कहते हैं कि दुनिया में 3 सबसे टिपिकल जॉब में से न्यूरो सर्जन जो होता है, वो एयर जो पायलट होता है जो फ्लाइट उड़ाता है, और एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 3 सबसे मुश्किल जॉब होती हैं। ऐसी एक कहावत है। क्योंकि जिसने कस्टमर केयर जॉब कर ली ना, मतलब जिसने लोगों की गालियाँ सुन ली, समझते हैं ना, आपके जब फ़ोन करते हैं तो कैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, तो वो आदमी तो स्ट्रॉन्ग बन ही गया, ये समझ लो। तो ये तो बस जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिए हैं। आपकी लाइफ के, आपकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। मुझे तो पता नहीं था कि ये भी बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं कि कोई क्लिनिक पकड़ लिया छोटा सा, लाइब्रेरियन, एज ए लाइब्रेरियन बन गए, स्टोर कीपर पे बिलिंग काटने वाला काम पकड़ लिया। मतलब ऐसी बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब हैं जिनको रहकर भी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं 7 से 8 घंटे की। और ये काम कोई ज़िंदगी भर नहीं करना है, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कि आप ये मत माइंड करना कि सर ऐसे ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 1.5-2 साल ख़राब कर चुके हैं तो आपको अब घर वालों पे डिपेंड नहीं रहना है। वरना और 1-2 साल निकल गए और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर स्टूडेंट एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरी कंडीशन वो 1 साल वाली, उसमें टाइम निकल गया तो उनको भी पार्ट टाइम जॉब वाले क्राइटेरिया में आना है।
जिम्मेदारी उठाइए और अपने करियर की ओर आगे बढ़िए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी आपके मन में जो सवाल आ रहा हो कि सर इस बारे में भी बात कीजिएगा तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। वैसे मैंने तो लिस्ट बना रखी है 100-150 पॉइंट की जिन पे मुझे बात करनी है, पर फिर भी क्या होता है कि कमेंट से ही है ना हमेशा टॉपिक निकल आते हैं, तो इसलिए मैं कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ। तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मुझे आपके रेस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। गुड लक, हैव अ नाइस डे।